आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज, ज्ञान। इसमें सबसे पहले हम ज्ञान के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या बोध करना। सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने से है। अर्थात ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक जगत अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे आसपास हमें नजर आता है, एवं आध्यात्मिक जगत अर्थात ईश्वर की परिकल्पना, दोनों के संबंध में होता है। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं ने इसकी व्याख्या अपने अपने मतों के अनुसार की है। फिर भी विद्वानों में एक मतैक्यता यह है कि सत्य और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात सत्य की वास्तविकता ही ज्ञान है। ज्ञान हमें सत्य से अवगत कराता है। ज्ञान वह अनुभूतियां हैं जो इंद्रियों से प्राप्त होती है। हमारी कौन इंद्रियां हैं? आँख, नाक, त्वचा, जीभ, रसना तथा इंद्रियातीत अर्थात इंद्रियों के अलावा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस आधार पर हम ज्ञान की व्याख्या निम्न 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, ज्ञान जानकारी की सत्यता है, अर्थात ज्ञान जो भी कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं उसकी सत्यता में निहित होता है कि वह सही है या गलत। अगर सही है तो वही ज्ञान है। दूसरा, ज्ञान जानकारी की सत्यता में विश्वास है, अर्थात ज्ञान हमें उसे कहेंगे जो भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो उसकी सत्यता में हमें हमारा कितना विश्वास है। अगर उसकी सत्यता में हमें विश्वास है तो हम उसी को ज्ञान समझते हैं, मानते हैं। तीसरा है, ज्ञान जानकारी की सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण है, अर्थात जानकारी की सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण का होना भी जरूरी है, तभी उस जानकारी को ज्ञान माना जाता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि विभिन्न हमारे जो वाद हैं उनमें भी ज्ञान के लिए कुछ विशेष बताया गया है। जैसे कि आदर्शवाद में कहा गया है, आदर्शवाद के अनुसार चेतना ही ज्ञान है, अर्थात जो हमारा कॉन्शियस है उसी को ज्ञान कहा गया है आदर्शवादियों ने। अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से अतिरिक्त की अनुभूतियों से संबंधित होता है उसी को आदर्शवाद ने ज्ञान कहा है। इसी प्रकार प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद में कहा गया है कि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात ज्ञान हमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ज्ञान के विषय में कहा गया है कि ज्ञान गुणों से संबंधित होता है। जो भी हमारे गुण हैं, किसी भी वस्तु के जो कोई गुण होते हैं वो उन्हें जान लेना या समझ लेना ही ज्ञान प्राप्त करना